चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चे टॉपिक क्या था लास्ट हमारा? हमने न्यूमेरिकल किया था ना आई थिंक। तो बच्चे आज के लिए जो टॉपिक है आइसोटॉप्स। रक्षिता एक बार बता दो रेंज कहां से कहां तक आ रही है इसमें रिकॉर्डिंग? ये भी नहीं आ रहा मुझे बता दो मुझे, मैं मार्कर में प्लेस कर दूं पहले। थोड़ा सा और बस ये सर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो आइसोटॉप्स पहले भी स्टडी किया हुआ है आप लोगों ने। आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोटॉप्स तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास। ये बात तो पहले भी पढ़ी हुई है कि सेम एलिमेंट के ही डिफरेंट मास वाले एटम्स को आप क्या बोल देते हैं? आइसोटॉप्स बोल देते हैं। सेम एलिमेंट के डिफरेंट मास वाले एटम्स को आप आइसोटॉप्स बोलते हैं। ऐसा भी बुक्स में हम लिखते हैं कि आपका वो स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या है? सेम, लेकिन उनका मास एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसी स्पीशीज के बीच के रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं? आइसोटॉप्स। तो ऐसी स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका मास क्या एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? आइसोटॉप्स। तो दो डेफिनेशन हो गई, मीनिंग एक ही निकलता है। ठीक है ना? या तो आप ये कह दीजिए कि आइसोटॉप्स क्या है? एटम्स हैं सेम ही एलिमेंट के, लेकिन वो क्या है? एटम्स अलग अलग मास वाले। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर। या ये कहिए कि स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब पॉइंट ये आता है कि चलो ये तो पता चल गया कि ये एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं लेकिन अलग अलग मास जा रहा है इनका। वो अलग मास हो किस वजह से रहा है? आइसोटॉप्स अराइज किस वजह से हो रहे हैं? उसका क्या रीजन है? न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड। तो जो आइसोटॉप्स अराइज होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो किस वजह से अराइज हो जाते हैं? बिकॉज दे डिफर इन देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स अलग अलग होने की वजह से कि भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स उतने ही है, इलेक्ट्रॉन भी बराबर ही है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होने की वजह से सेम एलिमेंट के अलग अलग मास वाले एटम्स एग्जिस्ट कर जाते हैं। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होने की वजह से क्या अराइज होते हैं? आपके आइसोटॉप्स अराइज होते हैं। अभी वर्बली नहीं समझ में आ रहा, एग्जांपल लूंगा, पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, लिखिएगा डेफिनेशन इसकी। दीज आर डिफाइंड एज the atoms, these are defined as the atoms of the same element. These are defined as the atoms of the same element having same atomic number but different mass number। तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये एटम्स हैं सेम एलिमेंट की जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन क्या डिफरेंट है एक दूसरे से? मास नंबर। आप इसे कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं बच्चे, और ये आप कह सकते हैं आइसोटॉप्स have same number of protons but different, या आप ही लिखिए but differ in the number of न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटॉप्स आपके क्या है? जिनमें प्रोटॉन्स तो सेम है। प्रोटॉन्स सेम होने का मतलब ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन डिफरेंस किस चीज में उनका एक दूसरे से? न्यूट्रॉन्स का अंतर है एक दूसरे से। तो न्यूट्रॉन की वजह से मास का भी अंतर आ जाता है। न्यूट्रॉन्स की वजह से मास में अंतर आ जाता है। जो एटॉमिक मास है, जो मास नंबर है किसी भी एटम का, वो मास नंबर डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे।
अब आपके जो एटम्स हैं उनके प्रोटॉन्स तो सेम है, यानी उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग जा रहे हैं, तो उनका एटॉमिक नंबर तो बदलेगा नहीं। प्रोटॉन सेम है तो एटॉमिक नंबर तो वही रहने वाला है, लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग हो जाने की वजह से उनके मास नंबर में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसी स्पीशीज आपस में किस रिलेशन से जानी जाएंगी, आइसोटॉप्स। अभी आपको वर्बली अगर उतना अच्छा क्लियर नहीं हुआ है, अब क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो आगे लिख लेंगे फॉर एग्जाम्पल तो बच्चे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। पहला एग्जाम्पल हम पिक कर लेते हैं यहां पर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल हम लोगों को पता है, हम H से डिनोट कर लेते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं बेटा, 3। हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ 3 आइसोटॉप्स। तो हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3 आइसोटॉपिक फॉर्म होती है इसकी। नेचर में इसकी 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स है। 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स क्या क्या है बच्चे, बना लेते हैं ये। तो पहली आइसोटॉपिक फॉर्म बनाता हूं मैं, ये मैंने बनाया इसका न्यूक्लियस, और ये मैंने बना लिया इसकी शेल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस ठीक से नहीं बना। तो आपका जो न्यूक्लियस है इसका, इसमें कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन 0 है। छोटा लिखा है मैंने, समझ जाओगे, लेकिन ये न्यूक्लियस दिखा है, इसमें 1 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, 1। तो इसको हम डिनोट किससे कर लेते हैं, H, और यहां नीचे लिखा 1 और ऊपर भी लिखा 1। तो ये एटॉमिक नंबर लिखा, और ये इसका ऊपर मास नंबर। तो इस आइसोटॉप का नाम क्या है बच्चे, प्रोटियम। वेरी, इस आइसोटॉप का नाम क्या है, प्रोटियम। तो जो प्रोटियम आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, उसमें न्यूट्रॉन तो 0 है, प्रोटॉन 1 है, इसलिए इसका मास नंबर भी 1 है। आपने हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन के इस आइसोटॉप के अलावा कोई और ऐसा एटम नहीं देखा होगा जिसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही मास नंबर बैठा हो। सब में आपने मास नंबर प्रोटॉन से ज्यादा ही देखा होगा, डबल या डबल से ज्यादा। भाई हीलियम देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, यानी प्रोटॉन उसमें 2 है, लेकिन मास नंबर कितना उसका, 4 है ना। लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर है, 3, यानी प्रोटॉन 3 है, मास नंबर कितना देखा है, 7, मास नंबर 7 जा रहा है। यह प्रोटियम ही ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, 1 प्रोटॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। तो प्रोटियम आपका अकेला एक ऐसा एटम है, यानी हाइड्रोजन का ये अकेला एक ऐसा आइसोटॉप है दुनिया में, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कौन ऐसा एटम होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम। क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते जरूर हैं, लेकिन उन 3 आइसोटॉप्स में 99.9% कौन एग्जिस्ट करता है नेचर में, ये वाला आइसोटॉप। हाइड्रोजन नेचर में हमारे मेनली किस आइसोटॉप की फॉर्म में है, प्रोटियम की फॉर्म में है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं आता होता, तो आप ये लिख सकते हो कि भैया हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल ही प्रिसाइज लिखना है तो आप ये कह देंगे एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रोटियम, उसके अंदर आपका न्यूट्रॉन नहीं आता। आपने उसे एक्सप्लेन कर दी बात, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एक आइसोटॉप है प्रोटियम, उसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं है। तो मैंने लिख दिया इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 1 है। सिंपल है बेटा। नेक्स्ट जो प्रोटियम लिखा है सुनाई तो दे रहा है, ये बड़ा मसला है। मैं झुकेगा नहीं। ठीक है, मैं झुकेगा नहीं।
है? अब समझ में आया ना, दिखा है? तो अब देखिए ये आपका दूसरा हमने बनाया आइसोटॉप, इस आइसोटॉप को बना दिया ये न्यूक्लियस भैया। तो इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? प्रोटॉन तो 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन भी 1 आ जाता है। इलेक्ट्रॉन 1। तो इसका भी के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी के शेल में 1। प्रोटॉन एक एक है, लेकिन एक फालतू क्या आ गया इसमें? न्यूट्रॉन। तो एक न्यूट्रॉन फालतू होने की वजह से बेटा इसका मास नंबर कितना हो गया? 2। एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, लेकिन मास नंबर 2 हो गया। इसे समटाइम्स हम इसको नाम क्या देते हैं वैसे तो? ड्यूटेरियम। क्या नाम देते हैं? ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम की वजह से ही आपका इसका सिंबल एक अलग भी है, क्या? डी। ड्यूटेरियम को किससे डिनोट कर देते हैं? डी से। या तो ये लिख देते हैं, या ड्यूटेरियम नाम है तो ड्यूटेरियम के लिए क्या लिख देते हैं? डी। तो ये इसका दूसरा आइसोटॉप है। तो देख रहे हैं आइसोटॉप किस वजह से अराइज हो रहा है? एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन क्या अलग है एक दूसरे से? मास नंबर। मास नंबर क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या प्रोटॉन में डिफरेंस है? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है? नहीं। किसमें डिफरेंस है? न्यूट्रॉन में। इस वाले आइसोटॉप में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन आ गया। एक आइसोटॉप और होता है बेटा इसका, कौन सा? एक आइसोटॉप और है इसमें जिसका इसका प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन तो 1 ही रहेगा। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2। इलेक्ट्रॉन 1 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अंतर नहीं आने वाला। तो एटॉमिक नंबर 1, लेकिन अब मास नंबर कितना आ गया? 3। उसका नाम क्या है बेटा? ट्रिटियम कह दीजिए, ट्राइटियम कह दीजिए, ठीक है। और इसको ट्रिटियम टी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे आप स्पेशली कई बार टी से भी डिनोट करते हैं। तो ये आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स दिखा दिए। तो आइसोटॉप्स अगर आपसे पूछता है कोई, तो आप 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आइसोटॉप्स क्या है? जिन स्पीशीज का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर एक दूसरे से अलग हो जाता है, तो वो आइसोटॉप्स हैं। एक डेफिनेशन मैंने लिखवाई नहीं है, लेकिन वो डेफिनेशन आपको पता भी है कि आइसोटॉप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर। तो ये हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एलिमेंट के ही अलग अलग मास वाले एटम्स हैं। ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट का ही एटम है, ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है, और ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है, लेकिन डिफरेंट मास वाले एटम्स हैं। तो इसलिए आपस में क्या रिलेशन है इनके बीच का? इन्हें आपस में क्या बोलेंगे कि ये भैया हाइड्रोजन एलिमेंट के क्या है? आइसोटॉप्स है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। मास नंबर क्यों अलग है इनका? ड्यू टू डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है इनके, इसलिए इनका मास नंबर एक दूसरे से अलग है। तो अगर कहीं कोई पूछता है कि आइसोटॉप्स किसी भी एलिमेंट के क्यों अराइज होते हैं, भैया इसलिए अराइज होते हैं क्योंकि प्रोटॉन तो सेम रहता है एटम्स के अंदर, लेकिन न्यूट्रॉन अलग होने की वजह से मास नंबर अलग हो जाते हैं उनके। तो एलिमेंट तो सेम ही, मतलब एटम्स तो सेम ही एलिमेंट के, लेकिन न्यूट्रॉन अलग होने की वजह से मास जब अलग हो जाता है तो हम उनके बीच का एक रिलेशन बना लेते हैं। उस रिलेशन को हम नाम दे देते हैं क्या? आइसोटॉप्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्लियर है? नोट डाउन कर लो अगर नहीं हुआ। कर लिया पक्का? कर लो। डन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। लोग बड़े परेशान। चलिए सेकंड एग्जांपल। तो क्या एग्जांपल है बेटा? कार्बन।
तो कार्बन का सिंबल क्या हो जाएगा? C। तो कितने आइसोटॉप बचे इसके? Has तो कार्बन हैज 3 आइसोटॉप्स। ये लोगों की थोड़ी आदत है, फोन काटने के बाद दोबारा जब करते हैं ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मतलब मेरी एक जनरल हैबिट है कि अगर मैं किसी को फोन कर रहा हूँ और उन्होंने कट किया तो मैं दोबारा कॉल कभी नहीं करता, एटलीस्ट काफी देर तक। कैसे करेगा? इमरजेंसी हो सकती है क्या पता कुछ। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स के नाम बताएंगे ये नैना अग्रवाल, बताओगे? नाम तो इनके कुछ अलग नहीं है, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को तो नाम मिले हुए हैं अलग अलग, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स का ऐसे कोई अलग से नाम नहीं हमें पढ़ना है, लेकिन हमें आइसोटॉप पता जरूर होने चाहिए इसके 3। तो क्या क्या 3 आइसोटॉप्स हैं बच्चे? कार्बन 6 एटॉमिक नंबर वाला, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर वाला, कार्बन 6। अंतर तो बेस में कुछ नहीं दिख रहा। अभी अंतर कब आएगा? जब इनके क्या लिखेंगे हम? मास नंबर, क्योंकि एक्चुअल में एटॉमिक नंबर में अंतर थोड़ी होता है आइसोटॉप्स के। आइसोटॉप्स तो सेम एटॉमिक नंबर के हैं, मतलब सेम ही एलिमेंट के एटम्स है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, मास अलग अलग है। क्या क्या मास है बेटा? 12, 13, 14। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस वाले आइसोटॉप में कितने इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं ये बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताना है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं ये भी बताना है। तीनों के लिए बतानी है। बताइए, यहाँ प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रॉन 6। कैसे निकाल रहे हैं? 12 - 6 करके निकाल रहे हैं। यहाँ पर प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन न्यूट्रॉन 13 - 6 कितना आ गया? 7। प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, लेकिन आपका तो ये थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, 6 और 14 - 6 कितना आ गए? तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है यहाँ 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंतर आने की वजह से ही इनका क्या आया होगा? मास में डिफरेंस आया। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल लिख लेते हैं आइसोटॉप के कुछ। ये एग्जांपल नंबर 2 था हमारा। एग्जांपल नंबर 3 क्या ले लेते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन के बेटा कितने आइसोटॉप्स है, कभी आपने पढ़े हो? क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स पढ़े हैं भैया? 2 आइसोटॉप्स पढ़े हैं, वेरी गुड। एक तो आइसोटॉप में उसका मास कितना है? 35 और एक 37, वेरी गुड। ठीक है, तो क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स। कितने आइसोटॉप्स है बच्चे? 2 आइसोटॉप्स हैं। तो 2 आइसोटॉप्स क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन लिखा। एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा बेटा? सेम। मास नंबर अलग जा रहा है इनका, और मास नंबर किस वजह से अलग जा रहा है? क्योंकि इनके न्यूट्रॉन्स अलग है। ठीक है, तो एक मास नंबर 35 वाला है क्लोरीन और एक 37 वाला। तो बताइए बेटा यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन्स होने वाले हैं, कितने प्रोटॉन? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए कितने होंगे, और न्यूट्रॉन बताइए। इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर। बताइए कितने प्रोटॉन्स हैं? 17। तो प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स अलग है। यहाँ 35 - 17 मीन्स, हाँ जी, 28। इतना अंतर तो नहीं होगा बेटा न्यूट्रॉन में। 17 - 17 20। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो ऑब्वियसली सेम है, न्यूट्रॉन्स अलग होने की वजह से मास नंबर अलग हो गए और आपस में कहलाए ये क्या? आइसोटॉप्स। लिखिएगा।
हो गया बेटा ये। नेक्स्ट एग्जांपल, बस एक एग्जांपल और लिख लेते हैं किसका, यूरेनियम। तो बेटा यूरेनियम को किससे डिनोट करते हैं वैसे, यू से, ठीक है। तो इसके कितने आइसोटॉप्स होते हैं यूरेनियम के, ये शायद आपने कम पढ़ा होगा, बताइए किसी को पता है तो। इसके भी बेटा 2 आइसोटॉप्स हैं जो हमें पढ़ने होंगे, हैज 2 आइसोटॉप्स। तो इसके भी कितने आइसोटॉप्स हैं आपके पास, 2। तो यूरेनियम एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, इसका एटॉमिक नंबर है 92। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 92। तो मास नंबर 2 है इसके, एक तो मास नंबर 235 और एक 239। तो वो तो अब प्रोटॉन तो पता ही है एटॉमिक नंबर के बराबर, न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके, वो अब निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपने पढ़ तो लिए 3 एग्जांपल्स में, आपको न्यूट्रॉन निकालने आ गए है ना। प्रोटॉन तो पता चल ही जाते हैं एटॉमिक नंबर से, और इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर से ही पता चल जाते हैं आपको, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर से अलग हो जाते हैं जब आयन बनता है तो एक दिन हमसे कोई बच्चा पूछ रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को भी देखकर बता सकते हैं कि कौन सा एटम है, नहीं बता सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अलग हो जाते हैं ना जब आयंस बनते हैं। आपने कल एल्यूमिनियम वाला केस पढ़ा, एल्यूमिनियम एटम में 13 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एल्यूमिनियम जब आयन बन जाता है Al3+, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए थे Al3+ में, 10। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक स्पीशीज है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैसे आइडिया लगाओगे कि वो एल्यूमिनियम 3+ है। हो सकता है वो नियोन हो सकता है वो सोडियम पॉजिटिव हो, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव में भी 10 रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर कई सारी स्पीशीज में हो सकते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन को देखकर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके पास गिवन स्पीशीज कौन सी है। लेकिन प्रोटॉन को देखकर गारंटीड आप बता देंगे कि आपके पास किस एलिमेंट का एटम है, ठीक है ना। अगर मैं 20 कहता हूं प्रोटॉन्स तो पक्का कैल्शियम है, मैं 15 कहता हूं प्रोटॉन तो पक्का आपका फॉस्फोरस है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स कंफर्म आपको देते हैं क्या, कौन सा एलिमेंट है वो इंडिकेट करते हैं। तो आपको आइसोटॉप्स क्लियर है, किस वजह से आइसोटॉप्स अराइज हो जाते हैं, ड्यू टू डिफरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो अराइज हो जाते हैं, क्लियर है। एग्जांपल्स आपके पास 4 हैं, चारों ध्यान में रखने हैं, ये नहीं कि 4 एग्जांपल लिखवाए कोई 2 कर लो, चारों एग्जांपल तैयार करने हैं आपको, ठीक है। अब आपका पॉइंट क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटॉप्स। रब कर दें एग्जांपल। तो आइसोटॉप्स के क्या कैरेक्टर